10। हाँ। हर 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 महादेव। महादेव बोल श्री गुरु महाराज की। की जय। चलिए भाई बहन, मैं गांव गई। गांव में 5 शादी हुआ। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। शिव गुरु की दया से बहुत अच्छा से शादी विवाह हो गया। मैं अब कोलकाता आ गई हूँ, तो आप लोग को बीच में शिव चर्चा सुनाऊंगी, शिव चर्चा का वीडियो भेजूंगी। तो मेरा अनीता गुरु बहन है, तो उनको मेरे चैनल में स्वागत है। और आप भाई बहन को ये अपना चर्चा सुनाने चाहती है, तो आप लोग चर्चा सुनिएगा और दीदी को लाइक कमेंट कीजिएगा। बोलिए महादेव गुरु महाराज की जय। चलिए, कहते हैं कि जो महादेव का चर्चा करता है, जो महादेव गुरु का बारे में कुछ बोलता है, वह शिवलोक जाता है। क्योंकि हम लोग हर रोज ही पाप करते हैं, प्रतिदिन पाप करते हैं। तो शिव चर्चा का अर्थ यह होता है कि शिव के चरणों में हम जब अपना मस्तक झुका दिए हैं, इसका अर्थ यह होता है कि वह तो 3 सूत्र का माध्यम से आपका धीरे धीरे आपका कर्म फल का लोड कटित होगा। एक बार तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए हमारे और आपके, यहाँ तक कि सभी के ऊपर में पापों का बहुत बड़ा घड़ा है, जो हम लोग एक बार उसको काट नहीं सकते हैं। तो 3 ही सूत्र हैं जिसका माध्यम से धीरे 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 वह पाप कटित होता है। क्योंकि कहते हैं ना, कर्म करो तो फल मिलेगा। क्योंकि कर्म आप जब तक नहीं कीजिएगा, कर्म का मतलब है आप कर्म कीजिएगा तो ही आपको फल मिलेगा। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो खाते हैं, आप कर्म नहीं करेंगे तो आपको कैसे महादेव फल दे देंगे। उसी तरीक़ा से आप कर्तव्य करिएगा तभी तो आपको महादेव फल देंगे, दया करेंगे हमारे ऊपर में, आपके ऊपर में। मैं भी देखिए महादेव की शिष्या हूँ, परंतु मैं लड्डू गोपाल का सेवा करती हूँ। अब मैं लड्डू गोपाल का सेवा ही नहीं करूँगी तो कैसे लड्डू गोपाल मेरा भाव विभोर से प्रसन्न होंगे, कैसे मेरे ऊपर में वो कृपा करेंगे। कहते हैं ना, मीरा भाई ऐसी दीवानी कि शाम की प्रेम की कहानी बन गई। हम और आप इस तरह महादेव से जुड़े हुए हैं, पर महादेव का ना काम करते हैं, ना महादेव का चर्चा में जाते हैं। तो क्या महादेव हमको और आपको नज़र उठा के देखेंगे? क्योंकि एक माता पिता एक बच्चा को, एक संतान को जब पाल पोस के बड़ा करता है, तो वो भी तो उससे कुछ उम्मीद रखता है, कुछ आशा रखता है कि मेरा संतान हमको देखेगा। लेकिन यहाँ बात सही है कि संतान नहीं देता है। आजकल के युगों में संतान नहीं देता है। सतयुग गया, द्वापर युग गया, त्रेता युग गया, द्वापर युग गया, अब कलयुग है। कलयुग का समय में आप उम्मीद ना ही रखें तो अच्छा होगा। आप सिर्फ अपना कर्म कीजिए। कर्म का कहने का मतलब यह है कि आपको कर्म करना क्या है। आप सारा दिन अपना काम कीजिए। आपको महादेव नहीं बोले हैं कि आप महादेव को लेकर बैठे रहिए। आप अपना काम कीजिए ना, नमः शिवाय कीजिए। अगर आप नमः शिवाय भी नहीं कर पाते हैं तो आप सेवा कीजिए उनका। सेवा तो महादेव हमारे करवाएंगे नहीं, क्योंकि देखिए हमारे महादेव तो खुद ही मिर्गा का छाल पहनते हैं। वो उन चीज़ों को ग्रहण करते हैं जो जंगल में होता है। अब आप ये चीज़, एक फूल ही देख लीजिए ना, एक कनेली का फूल हुआ, धतूरे का फूल हुआ। महादेव को जो रुद्राक्ष का माला पहनते हुए अपने अंग में धारण किए हुए, वो भी तो हमारे जंगल में ही पाए जाते हैं। तो महादेव को आपका सेवा का जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव सारे नियमों से परे हैं। महादेव नहीं कहते हैं कि आप महादेव को पकड़ के बैठे रहिए। महादेव का कहने का अर्थ यह है कि हर जीव में शिव है और आपको हर जीव में शिव है। इसका मतलब यह है कि आप जितना भी जीवों का सेवा कीजिएगा, जगह जगह में चर्चा कीजिएगा, घोषणा कीजिएगा, यहाँ तक कि आप स्वयं में भी आप 3 सूत्र कीजिएगा, तो इसी में हमारे महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। हमारे महादेव को ना खाने का ना खाना चाहिए, ना पीना चाहिए। क्योंकि आप जो खाना दे रहे हैं, तो क्या लगता है आपको और हमको कि महादेव खा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं।
आप दूसरों को खिलाइएगा, महादेव का पेट भर जाएगा। आप एक गिलास पानी दूसरों को दीजिएगा, महादेव का प्यास बुझ जाएगा। और यही हमारे महादेव का कहने का अर्थ है कि हर जीव में शिव है। तुम दूसरों का सेवा करो, मैं उसी में तुम्हारे ऊपर में दया करूँगा। कहते हैं, एक कहावत है, देखिए गुरु बहना, कि घर में भूखी माँ रोए और बाहर में बच्चा भंडारा करे। अगर घर में भूखी माँ रोएगी और बच्चा बाहर में भंडारा करेगा तो क्या माता रानी उसके ऊपर में प्रसन्न होंगी? नहीं होंगी। अगर मैं गोपाल को लेकर आई और गोपाल को ना खिलाऊंगी, ना पिलाऊंगी, ना सुलाऊंगी, ना इनका सेवा सत्कार करूंगी, तो क्या हमारे लड्डू गोपाल हमारे ऊपर में दया करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, वो नहीं करेंगे। और ये तो जो भी गुरुबान मेरे घर में आया है वो बोलता है कि नहीं, आपका गोपाल को देख के साक्षात लगता है क्या आपका लड्डू गोपाल मतलब आपका लड्डू गोपाल में प्राण है। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपना कर्म कीजिए, हाँ, पर निंदा मत कीजिए। दूसरों का निंदा लेकर बैठिएगा, दूसरों का शिकायत कीजिएगा, किसी और का बात कीजिएगा तो महादेव आपका ऊपर में प्रसन्न नहीं होंगे। और एक बात आप सबसे कहूँगी, हाथ जोड़ के देखिए, कि मेरा भी यूट्यूब चैनल है। मैं ये भी बात कहना चाहती हूँ, मेरा लड्डू गोपाल का यूट्यूब चैनल है। मैं आप लोग से सबसे निवेदन कर रही हूँ इस यूट्यूब के माध्यम, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कि गुरुबान आशा जी यहाँ पे पधारी हुई हैं, उनके थ्रू से, माला जी, उनके थ्रू से मैं आप लोगों को ये बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, हम आप सब एक ही है गुरु बहना। आप चर्चा में जाते हैं तो महादेव का चर्चा करते हैं, आप दूसरों को दूसरा 10 गुरु भाई गुरु बहन आपको जानता है। और मैं कहीं जाती हूँ तो मैं इनको लेकर जाती हूँ। तो इसका मेरा कहने का अर्थ यह है कि आप कहीं भी जाइए, किसी भी जगह में जाइए, किसी और का चर्चा मत कीजिए, महादेव का चर्चा कीजिए। महादेव को देखिए, हम आपसे एक बात कहते हैं कि महादेव को बारे में जानने का अर्थ ही हुआ महादेव को समझना। आप महादेव का बारे में जानना चाहते हैं, मतलब महादेव का बारे में आपको समझने का कुछ उत्साह आपका अंदर में प्रेरित हुआ है, उसको दबाकर मत रखिएगा, क्योंकि दबाकर अगर आप रखिएगा तो वो बाहर में कहीं भी वो जा ही नहीं पाएगा, आपका आवाज़ कहीं नहीं जा पाएगा। इसीलिए कोशिश कीजिए, अगर आपका पास समय है तो आप यहाँ वहाँ जाकर महादेव का चर्चा करने का कोशिश कीजिए। समय है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको जाना ही होगा। इसी बात पर मैं आपको एक छोटा सा चर्चा सुनाती हूँ। देखिए, एक दिन श्री नारद मुनि जी गए थे विष्णु भगवान के पास, विष्णु लोग गए थे। तो विष्णु लोग जाकर बोल रहे हैं कि हे नाथ, मैं तो आपका परम भक्त हूँ, मेरा जैसा भक्त आपका कोई भी नहीं है। तो विष्णु भगवान मुस्कुराने लगे। वो कहते हैं ऐसा क्यों? तो उनके मुख में, उनके मुखारबिंद में और मुस्कान आ गया। वो बोलता है ना, हम आपके लिए ना विवाह किए, ना गृहस्थ जीवन बसाए, ना मेरा संतान है, हम हर पल आप ही का नाम लेते हैं, आप ही का चिंतन करते हैं और आप ही का सेवा में डूबे रहते हैं। इसीलिए मेरा जैसा कोई भक्त आपका नहीं है दूसरा। तो देखिए, उनके अंदर में अहंकार आ गया था। हमारे अंदर में अगर अहंकार आ जाएगा तो सबसे पहले आप महादेव से दूर हो जाइएगा, क्योंकि महादेव का प्रिय भोजन अहंकार है। वो आहार अहंकार का ही करते हैं, वो खाना पीना का आहार नहीं करते हैं, वो अहंकार का आहार करते हैं। तो विष्णु भगवान मुस्कुराने लगे। विष्णु भगवान को लगा कि इनका अहंकार तोड़ना बहुत जरूरी है। तो विष्णु भगवान क्या किए, नारद मुनि जी को बोले कि देव ऋषि, आपको हम एक अमृत कलश का घड़ा दे रहे हैं, आप इस घड़ा को लीजिए और कैलाश को जाइए, कैलाश को जाके महादेव को दे दीजिएगा और कहिएगा कि श्री हरि विष्णु जी ने दिया है। तो नारद मुनि तो वहाँ से चल दिए, वो घड़ा, अमृत कलश का घड़ा लेकर। जब नारद मुनि यहाँ से जा रहे तो उनका मुख में तो सब समय नारायण का नाम, नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण।
करते रहते थे। पर उस दिन क्या हुआ, उनके हाथों में जब अमृत कलश का घड़ा गया तो वो नारायण का नाम लेना भूल गए। जब नारायण का नाम लेना भूल गए तो वो ऐसे ही शिवलोक चले गए। जब शिवलोक गए तो वहाँ पे जाके विष्णु भगवान को महादेव को जाकर बोल रहे हैं कि हे महादेव, हम आपके लिए कुछ लाए हैं। तो महादेव बोले क्या लाए हैं? तो बोल रहे देखिए ना, विष्णु भगवान आपके लिए अमृत कलश का घड़ा भेजा है, ये लीजिए आप, हम इतना दूर से परिश्रम करके आपके लिए लाए हैं। और देखिए वो इतना दूर का यात्रा करके शिवलोक गए, पर एक बार भी बीच में वो श्रीमान नारायण नहीं बोल पाए, क्योंकि उनका पूरा सारा ध्यान उस अमृत कलश का घड़ा में था कि विष्णु भगवान ने कहा है कि इस अमृत कलश का घड़ा से एक बूंद भी अमृत जमीन पर, पृथ्वी लोक पर नहीं गिरना चाहिए। तो उनका सारा ध्यान उसी पर था कि एक बूंद भी ना गिरे, इसीलिए वो बचाते लेकर शिवलोक गए। वहाँ जाके बोल रहे हैं कि महादेव, हम इसके लिए बहुत परिश्रम किए, हम बहुत ध्यान रखे कि यहाँ ना गिरे, वहाँ ना गिरे, और आपके लिए लेके आए। तब महादेव तो जान गए कि विष्णु भगवान तो इसका अहंकार तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि नारद मुनि का मन में अहंकार आ गया है। तो महादेव बोले कि इस अमृत कलश का घड़ा का हम क्या करेंगे, हम तो खुद विषपान करने वाले हैं, मेरा तो नाम ही है नीलकंठ, तो इस अमृत का कलश का घड़ा को लेकर हम क्या करेंगे? अगर अमृत ही पीना रहता तो अमृत मंथन का समय में क्या हम अमृत नहीं पी पाते? हम विष क्यों पान किए? से हमको इसका जरूरत नहीं है, आप लेकर जाइए। जब इस तरीका का वचन बोले महादेव तो बहुत ही परेशान हो गए नारद मुनि। बोले विष्णु भगवान हमको वहाँ से यहाँ भेजा और महादेव अमृत कलश का घड़ा नहीं लिया। तो वो फिर से वहाँ से शिवलोक से निकले उस अमृत कलश का घड़ा को बचाते, लेकिन बीच में एक बार भी उन्होंने श्रीमान नारायण नहीं कहा, क्योंकि उनका सारा ध्यान उस अमृत कलश का घड़ा में था। तो वहाँ से जब वो निकले तो निकलने का बाद में वो फिर से विष्णु लोक आए। विष्णु लोक जब आए तो देखिए, विष्णु लोक जब आए तो वो बोलते हैं कि विष्णु लोक आने का पहले जब नीचे देख रहे थे तो उनका ध्यान एक किसान का ऊपर में गया। एक किसान का ऊपर में गया तो वो किसान, देखिए वो किसान जमीन का खुदाई कर रहा है, जमीन का मट्टी काट रहा है और बोले ही जा रहा है जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। तो नारद मुनि का मन में आया कि ये ऐसे ही काम करते जा रहा है और भगवान का नाम लेते जा रहा है, तो क्या भगवान इसका पुकार सुनेंगे? क्या भगवान इसका प्रार्थना सुनेंगे? ये काम करते हुए भगवान का नाम ले रहा है। उसे जाकर पूछते हैं, अरे भाई तुम क्या कर रहा है? तो किसान बोला कि भैया मैं तो गरीब हूँ, समय नहीं मिलता है, तो मट्टी का कटाई कर रहा हूँ और अपना हरि को याद कर रहा हूँ। तो बोलता है ना कि तुम अपना हरि को याद कर रहे हो और मट्टी का कटाई कर रहे हो, तो क्या तुम्हारा प्रणाम श्री हरि तक जाता होगा? तो बोलता है ना क्यों नहीं जाता होगा, मैं काम करते हुए उनका नाम ले रहा हूँ। तो वो जाकर बोलता है, तो वो बोलता है ना आज तो हम जाकर विष्णु भगवान को बोलेंगे कि प्रभु हमारे जैसा परम भक्त आपका कोई है ही नहीं, क्योंकि मैं अपना सारा काम छोड़ के आपका नाम लेता हूँ और वो काम करते हुए आपका नाम लेता है। तो बताइए परम भक्त मैं ही हुआ ना प्रभु? हाँ, आज मुझे ऐसा भक्त मिल ही गया, जो कोई भी ऐसा नहीं है जो अपना काम धाम छोड़ के प्रभु का नाम ले। तो वो जाके बोलते हैं श्री हरि विष्णु को, नारद मुनि, कि प्रभु हम पृथ्वी लोक गए थे, हमको आपका ऐसा भक्त मिला जो मिट्टी का कटाई कर रहा था और आपका नाम ले रहा था, मिट्टी का कटाई कर रहा था और आपका नाम ले रहा था। तो बताइए प्रभु, वो मिट्टी का कटाई कर रहा है और आपका नाम ले रहा है, उसको तो आपका नाम लेने का भी समय नहीं है कि बैठ के आपका नाम लेगा। तो उससे अच्छा मैं ही हूँ ना, कि मैं परम भक्त हूँ आपका, हर वक्त आपका नाम लेते रहता हूँ। तब विष्णु भगवान बोलते हैं कि देव ऋषि, आप जब यहाँ से अमृत कलश का घड़ा लेकर गए तो क्या आप मेरा एक बार भी नाम लिए रास्ते पर? तब वो बोलते हैं कि जा प्रभु, हम तो भूल गए
हम तो रास्ते में एक बार भी आपका नाम नहीं लिए। नहीं नहीं प्रभु, भूल तो हाँ, हो ही सकता है, और भूल तो हो ही गया जब, तो क्या कर सकता हूँ। लेकिन हाँ प्रभु, मैं यहाँ आते समय तो आपका नाम लिया था, आपको याद किया था, मैं रास्ते में भूल गया। वो मेरे हाथ में अमृत कलश का घड़ा था ना प्रभु, इसीलिए मैं रास्ते में भूल गया। तब श्री हरि नारायण कहते हैं कि वो काम करते हुए, वो सारा काम करते हुए वो मेरा नाम लेता है, इसका मतलब मेरा सबसे बड़ा परम भक्त वही है। और आप सारा काम छोड़कर सिर्फ मेरा नाम जाप करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं और मुझी में डूबे हुए रहते हैं। आप मेरा प्रिय भक्त परम भक्त नहीं है। वही मैं इस चर्चा के, इस कथा के माध्यम से आपको समझाना चाहती हूँ। महादेव हमको, आपको, इनको, किसी गुरु भाई बहन को नहीं बोला है आप अपना सारा काम छोड़ के मेरा नाम लीजिए, क्योंकि महादेव कहते हैं कि आप अपना कर्म कीजिएगा, दूसरों का सेवा कीजिएगा, उसी में आप उनको पा लीजिएगा। क्योंकि देखिए महादेव तो आदि है, अनंत है। महादेव को हमको कुछ देने का जरूरत नहीं है। महादेव को जानने के लिए हमारा पीढ़ी भी चला गया। हम महादेव को कभी समझ नहीं पाएंगे, महादेव को जान नहीं पाएंगे। हाँ, महादेव को अगर आप जानना चाहते हैं तो महादेव से अत्यंत प्रेम कीजिए। महादेव को जानने के लिए आप उनसे प्रेम करने लगिएगा ना, तो उसी में महादेव का डूब जाइएगा। क्योंकि देखिए, कहते हैं कि महादेव का हृदय में राम जी का वास है और राम जी का हृदय में महादेव का वास है। आप राम जी का नाम लीजिएगा तो महादेव से प्रेम करने लगेगा, और महादेव का नाम लीजिएगा तो राम जी से प्रेम करने लगेगा। क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो उससे अलग नहीं है, वो उससे अलग नहीं है। हम आपको ये नहीं कहते हैं कि आप अगर कृष्ण से प्रेम करते हैं तो आप महादेव से प्रेम करना छोड़ दीजिए। अगर महादेव से प्रेम करना छोड़ दीजिएगा तो कृष्ण रूठ जाएंगे, क्योंकि वही तो नारायण है। इसीलिए कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसे, प्रभु सो मूरत देखी तीन तैसी। जिसका भाव जैसा रहता है वो प्रभु का मूरत वैसा ही देखता है। कहता है अपनी अपनी अंतर दृष्टि से देखा रहे तुझको नर नारी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत सिन तैसी निहारी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति दिन तैसी निहारी। अपनी अपनी अंतर दृष्टि से देख रहे तुझको नर नारी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति दिन तैसी निहारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, शिव गुरु महाराज की जय। चलिए एक बात और कहना चाहूंगी, हर चर्चा के बाद भजन होना बहुत ही जरूरी है। अब एक बात मैं आप लोगों से कह देती हूँ, जो नहीं जानते हैं मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ, जो जानते हैं मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, उनसे क्षमा मांगती हूँ कि देखिए, हर चर्चा के बाद भजन देने का आदेश इसीलिए है क्योंकि जब श्री राम जी ने कुंभकर्ण का वध किया था तो कुंभकर्ण का पत्नी का नाम है निंद्रावती। तो निंद्रावती को पता चला कि कुंभकर्ण जी का वध हो गया है, तो वो क्या किए, जहाँ पे युद्ध हो रहा था वहाँ पे चली गई। जहाँ पे युद्ध हो रहा था तो वहाँ पे जाकर राम जी को बोलती है कि ये आपने क्या किया। तो राम जी बोले कि क्या किया मैंने। बोला मेरे पति को आपने मार दिया। तो राम जी बोले कि हाँ, उनको मारना जरूरी था क्योंकि वो तो अधर्म का साथ दे रहा था ना। अगर मैं उनको छोड़ देता तो अधर्म को बढ़ावा देना होता, इसीलिए मैंने उनका वध किया। तो निंद्रा रानी बोलती हैं कि आपने मेरे पति को मारा, मैं इसका आपसे बदला लूँ। तो राम जी मुस्कुरा कर बोलते हैं, राम जी तो जानते ही हैं, राम जी बहुत शांत स्वभाव के हैं। राम जी मुस्कुरा कर कहते हैं कि आप कैसे बदला लीजिएगा हमसे देवी। तो बोलते हैं कि जहाँ जहाँ भी कथा होगा, सिर्फ चर्चा होगा, चाहे वो कहीं भी हो, जहाँ भी कथा होगा और पंडाल में लोग बैठे रहेंगे, वहाँ पे लोग बैठे रहेंगे, तो हम उनका मस्तक में जाके बैठ जाएंगे, उनका मस्तक में जाके बैठ जाएंगे, उनका पलकों में जाके बैठ जाएंगे, उनको नींद आ जाएगा, वो पंडाल में सो जाएंगे। तो कथा नहीं सुन पाएंगे, और कथा ही नहीं सुन पाएंगे
तो वैकुंठ कैसे जाएंगे, स्वर्ग कैसे जाएंगे, उनका उद्धार कैसे होगा। तो बोलते हैं हमारे दीनानाथ सुनकर, हमारे राम जी सुनकर बोलते हैं कि हम भी कथा में एक नियम बांध दिया करेंगे। तो निद्रा रानी कहती है वो कैसे, बोलता है जहाँ जहाँ पंडाल में कथा होगा वहाँ वहाँ हर कथा के बाद में एक भजन होगा, जिससे आप जिसका भी मस्तक में बैठा हुआ रहिएगा, जब भजन होगा, जब हाथ ताली बजेगा तो निद्रा रानी अपने आप, हाथ ताली बजेगा शरीर झूमेगा, शरीर में एनर्जी आएगा, तो निद्रा रानी अपने आप उनका तन छोड़ के भागने पर मजबूर हो जाएगी। तो ना किसी को नींद आएगा, ना कोई सोएगा, और ना आपका किसी का कथा में अड़चन डालिएगा। तो कैसे नहीं मेरा भक्त जाएगा वैकुंठ, कैसे मेरा भक्त स्वर्ग नहीं जाएगा, कैसे मेरा भक्त शिवलोक नहीं जाएगा। तो निद्रा रानी बोलती है कि जब भी पंडाल में कहीं भजन होगा हम आसपास में ही रहेंगे। तो ये बात आप लोग गौर कीजिएगा गुरु बहना और गुरु भाई, कहीं भी अगर चर्चा होगा तो अगर आपको नींद आता है तो मेरा इस चर्चा पर ध्यान दीजिएगा कि सोने का कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो समझ लीजिए कि आपका वैकुंठ का रास्ता, शिवलोक का रास्ता बंद हो जाएगा। चलिए इसी बात पर एक भजन करते हैं, साथ दीजिएगा मेरा। कहते हैं बाबा तेरा मेरा रिश्ता पुराना है, बाबा तेरा मेरा रिश्ता पुराना है, ना हमसे रूठना कह रहा दीवाना है, ना हमसे रूठना कह रहा दीवाना है। बाबा जी रख लो मेरे सर पे हाथ, ओ बाबा जी रख दो मेरे सर पे हाथ, ओ बाबा जी रख दो मेरे सर पे हाथ, ओ बाबा जी रख दो मेरे सर पे हाथ। बाबा तेरा मेरा रिश्ता पुराना है, बाबा तेरा मेरा रिश्ता पुराना है, ना हमसे रूठना कह रहा दीवाना है, ना हमसे रूठना कह रहा दीवाना है। ओ बाबा जी रख दो मेरे सर पे हाथ, ओ बाबा जी रख दो मेरे सर पे हाथ। बाबा जी रख दो मेरे सर पे हाथ, ओ बाबा जी रख दो मेरे सर पे हाथ। जो भूल हुई मुझसे उन्हें माफ कराना है, जो भूल हुई मुझसे उन्हें माफ कराना है, ना हमसे उठना कह रहा दीवाना है, ना हमसे उठना कह रहा दीवाना है। बाबा जी रख दो मेरे सर पे हाथ, ओ बाबा जी रख दो मेरे सर पे हाथ। जब से जन्म लिया तुमको पुकारा है, जब से जन्म लिया तुमको पुकारा है, तेरा मेरा रिश्ता सदियों पुराना है, तेरा मेरा रिश्ता सदियों पुराना है। बाबा जी रख दो मेरे सर पे हाथ, बाबा जी रख दो मेरे सर
सर पे हाथ। भैया हरिंदर ने हमें 3 सूत्र दिए, पहले में दया है, दूसरे में चर्चा है। भैया हरिंदर ने हमें 3 सूत्र दिए, पहले में दया है, दूसरे में चर्चा है, तीसरे में नमन है गुरु के चरणों में। तीसरे में नमन है गुरु के चरणों में, ना हमसे रूठना गहरा दीवाना है, ना हमसे रूठना गहरा दीवाना है। वो बाबा जी रख दो मेरे सर पे हाथ, हे गुरु जी रख दो मेरे सर पे हाथ। चलिए गुरु का चर्चा, गुरु का 3 सूत्र, अपना भजन गुरु के चरणों में अर्पित करते हुए मैं विदाई लेती हूँ आप सबसे और अपने गुरु के चरणों में विराम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। देखिए इस चर्चा के माध्यम से मैं जितना हो सकता है आप लोगों को समझाने का कोशिश करूँ, फिर भी गुरु भाई और गुरु बहना झुक के रहना अच्छा बात है। अगर मुझसे कोई भूल या कोई गलती हुई हो तो इस चर्चा के थ्रू मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ, माफ कीजिए। बोल शिव गुरु महाराज की जय। लाइक करना भाई बहन।